युधिष्ठिर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं तो कह रहे पुत्र विजयी भव। युद्ध हो रहा है और युद्ध होने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास आ रहे, द्रोणाचार्य जी के पास आ रहे, कृपाचार्य जी के पास आ रहे और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विजयी भव का हमको आशीर्वाद दीजिए। और जो कौरवों के पक्ष से लड़ रहे वो भी कह रहे आशीर्वाद भव पुत्र, विजयी भव पुत्र, तुम इस युद्ध को जीतोगे। और दुर्योधन को मिर्ची लग जाती इस बात पे कि आप उनको आशीर्वाद मेरे साथ लड़ रहे हो और आशीर्वाद उन्हें विजयी होने का दे रहे हो। तो उससे यही कहा अश्वत्थामा ने कि जिनका आपने साथ लिया और जिनसे सेना का संचालन कराया वो लोग गड़बड़ थे। अगर पहले थोड़ा समझ लिया होता तो शायद ये हालत नहीं होती। अच्छा ये बताओ आखिरी इच्छा क्या है, मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा बस ये है और यही दुख है कि हम 100 भाइयों में एक भी नहीं बचा और 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा। बस आखिरी इच्छा है कि इनमें से कोई एक मर जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। मर तो मैं जाऊंगा, बचूंगा नहीं, लेकिन जो आखिरी श्वास लूंगा ना वो कम से कम चैन की होगी। मेरे हृदय में इस बात की शांति होगी कि कम से कम 5 में से एक पांडव तो मरा। तो उसने कहा कि आप हम पर भरोसा करिए, तो एक नहीं मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, आप हम पे भरोसा करिए। और ये जब भरोसा किया वहीं से रणभूमि की मिट्टी को लिया और अश्वत्थामा का तिलक किया और कहा कि हमें तुम पर भरोसा है कि ये आखिरी काम, आखिरी मेरी इच्छा तुम जरूर पूरी करोगे। और जैसे ही वो जाता है, सायंकाल का समय है और इधर युद्ध तो हो ही चुका था, तो भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है पांडवों को मारने के लिए। पांडवों की तो मृत्यु नहीं है। पांडवों को भगवान कृष्ण गंगा किनारे ले जाते हैं, चलो तुम्हें हंस का दर्शन कराएंगे। हंस का दर्शन कराएंगे क्योंकि तुमने महाभारत के युद्ध को जीत लिया है, शत्रु परास्त हुए, राज्य तुम्हें मिल चुका है, तो तुम्हें हंस का दर्शन कराएंगे जो शुभ होता है, गंगा का दर्शन कराएंगे जो शुभ होता है। ये कह के लेकर गए क्योंकि भगवान को पता था कि आज किसकी बारी है। तो पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा रात्रि में आया और 5 पांडवों के पुत्रों के शीश काट दिए, गर्दन से अलग कर दिए और 5 को लिया, शीशों को लिया और एक थैले में भरा और दुर्योधन के पास लेकर रणभूमि में गया। रणभूमि में जब लेकर गया और कहा कि देखो मित्र, मैंने कहा था ना, तुम कह रहे थे कि एक पांडव मर जाए, मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन बहुत खुश हुआ। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था भीष्म पितामह को, वो ये कार्य नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य जी उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने शस्त्र विद्या का ज्ञान हम सबको दिया था, अर्जुन को भी दिया था, हमको भी दिया था, वो परास्त नहीं कर पाए और तुमने 5 पांडवों को मार दिया। वाह मित्र, क्या तुमने काम किया है। खुश हो गया। अच्छा मुझे भीम का शीश दिखाओ, ये कहा। 5 पांडवों में सबसे ज्यादा दुर्योधन बैर रखता था तो भीम से। भीम को जहर दिया गया, ये दुर्योधन का ही काम था। सर्पों से डसवाने की कोशिश की, ये दुर्योधन का काम था। लाक्षागृह में आग लगा दी गई, ये दुर्योधन का काम था। भीम से बहुत जलता था। भीम का शीश दिखाओ। और जैसे बेटे का जो मुख है वो मिलता ही है बाप से, तो भीम का बेटा भीम की तरह दिखता था। तो जैसे ही नाजुक चेहरा, मासूम बच्चा, कहने को बच्चा थे वैसे तो वो महारथी थे, तो जैसे ही शीश दिखाया सो उसने गुस्से में उसको दबाया और जब दबाया तो वो शीश दबने लगा, फूटने लगा। तब उसने ऐसे गौर से देखा
गौर से देखा तो समझ गया कि भीम नहीं, ये तो भीम का पुत्र है। अब रोया, अरे दुष्ट, ये तूने क्या किया? मेरे खानदान में पितरों को कोई तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा। महाभारत के युद्ध में हमारे गुरुजन जो मारे गए हैं, भीष्म पितामह से लेकर ये सब जो इस संसार को छोड़कर चले गए, इनके तर्पण के लिए तूने कोई नहीं छोड़ा। मेरा बैर था पांडवों से, पांडव पुत्रों से नहीं। ये तूने क्या किया? पहले हुआ हर्ष और फिर हुआ उसको शोक। हर्ष और शोक होने के कारण आज तो हम कह देते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो गया। सच पूछो तो उसका भी यही हुआ, उसको अटैक पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया।